अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा। आप छोटे मुलाजिम हैं, बड़े मुलाजिम हैं, आप वफाकी मुलाजिम हैं या सूबाई मुलाजिम हैं, किसी भी सूबे से आपका ताल्लुक़ है, आप जॉब कर रहे हैं या आप पेंशन ले रहे हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। आपकी अपनी ज़बान के अंदर, उर्दू ज़बान के अंदर पेंशन से रिलेटेड तमाम सवालों के जवाबात, फैमिली पेंशन क्या है, पेंशन डबल कब होती है, पेंशन बहाल कब होती है, इन तमाम सवालों के जवाब इस किताबचे के अंदर मौजूद हैं। और सब स्टार्ट करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ये जो इस किताब के राइटर हैं आगा अमीर अहमद साहब, जो इस किताब के मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है आगा अमीर अहमद। इन्होंने ये किताब उर्दू में भी लिखी है और अंग्रेज़ी में भी इसका अंग्रेज़ी में भी लिखी है और उर्दू में इसका तर्जमा हुआ है। और इसके अंदर आपके तमाम सवालों के जवाब मौजूद हैं। ये इनका नंबर भी है, आप इनसे ख़ुद भी रब्ता कर सकते हैं। तो जी, फैमिली पेंशन क्या होती है, पेंशन से रिलेटेड तमाम सवालों के जवाब इसमें मौजूद हैं। और दूसरा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा गैलेक्सी वर्ल्ड का, जिन्होंने इसको अपनी वेब पे शाया किया है और फ्री डाउनलोड करने की इजाज़त दी है। ये भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। इसके अंदर इन तमाम आपके फ्री डाउनलोड फैमिली पेंशन बुक, और आप इसके अंदर क्या क्या आपको कौन से सवालों के जवाब मिलेंगे, व्हाट इज़ फैमिली पेंशन, मिसिंग पेंशनर जो होती है, ग्रेजुएटी और ड्यूरेशन ऑफ द सर्विस फॉर द पेंशन आर ऑल द हेयर इंक्लूडेड इन द फैमिली पेंशन, विच रिलेटिव आर इंक्लूडेड इन द फैमिली मेंबर, कौन से जो रिश्तेदार हैं वो फैमिली मेंबर हैं, यानी कि कौन से रिश्तेदारों को मुलाजिम के फौत होने के बाद उनको पेंशन मिलेगी, इन प्रायोरिटी मेंबर कौन से हैं, फर्स्ट टाइप मेंबर कौन से हैं। तमाम सवालों के जवाब उर्दू के अंदर, ये जो तमाम ये इंग्लिश के अंदर लिखी हुई हैं, और इन तमाम सवालों के जवाब आपको उर्दू के अंदर मिलेंगे। और ये बड़ी ज़बरदस्त किताब आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो जिसमें आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। फैमिली पेंशन क्या है, ग्रेजुएटी क्या है, ये आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल फ्री है भाई, हमारी हौसला अफजाई किया करें। हम दिन रात आपकी खिदमत करते हैं, तो इतना तो हमारा हक बनता है। आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, इंशाल्लाह ताला आप अपडेट रहेंगे। आपकी हौसला अफजाई से हमारा हौसला बढ़ता है और हम फिर और ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये देखें, ये भी जिस बंदे ने लिखी है उसने आपकी बिल्कुल मदद की है। ये इनका नंबर है, आप इनसे ख़ुद भी रब्ता कर सकते हैं। और इनकी सारी ज़िंदगी इसी काम में गुजरी है। आगा अमीर अहमद रुकन मजलिस आमा हैं, ये जो एसोसिएशन है रिटायर मुलाजमीन की, उसके। तो फैमिली पेंशन क्या होती है, जब कोई मुलाजिम रिटायर हो जाता है तो उसे अपनी मुलाजमत के सिले में हुकूमत की तरफ से पेंशन के कवानीन के तहत कुछ रकम माहाना पेंशन के तौर पर दी जाती है। दौरान मुलाजमत फ़ौत हो जाने पर यही मान लिया जाता है कि वो मुलाजिम अपनी वफ़ात के अगले दिन से मेडिकल वजूहात पर रिटायर हो गया है। ऐसे फौत शुदा फ़र्द को तो मज़ीद पेंशन नहीं मिलती, लेकिन इसकी फैमिली को कुछ पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब है जी लापता पेंशनर। अगर कोई सरकारी मुलाजिम या पेंशनर लापता हो जाए तो ऐसी सूरत में 1 बरस की मुद्दत गुजर जाने के बाद उसे फैमिली पेंशन के लिए फौत शुदा मान लिया जाता है। ये कितने सवालों का जवाब इसके अंदर है। बहुत सारे ऐसे सरकारी मुलाजिमीन हैं जो लापता हो जाते हैं और उनके लवाहिकीन को ये कानून ही नहीं पता कि भाई वो 1 साल बाद वो जो है वो पेंशन के मुस्तहिक हैं। ग्रेजुएटी भी पेंशन में शामिल होती है। पेंशन मिलने के लिए मुलाजिम का अरसा भी देखा जाता है। अगर मुलाजिम का अरसा 10 साल या ज़्यादा हो तो माहाना पेंशन मिलती है, लेकिन अगर मुलाजमत का अरसा 10 साल से कम हो तो यकमुश्त कुछ रकम बतौर ग्रेजुएटी मिल जाती है। ऐसी ग्रेजुएटी भी पेंशन ही मानी जाती है। मुलाजमत का अरसा कितना होना चाहिए जी? 10 साल से कम मुलाजमत होने की सूरत में वैसे तो पेंशन नहीं मिलती, सिर्फ ग्रेजुएटी मिल जाती है। ताहम अगर अपने सिक्योरिटी फ़राइज़ की अंजामदेही के दौरान मुलाजिम शहीद हो जाए तो उसे 10 साल से कम मुलाजिमत होने के बावजूद पेंशन ऐसे दी जाती है जैसे इसकी मुलाजमत 10 साल की हो। ये भी देख लें, ये भी एक बड़ी अहम पॉइंट है। शहादत की सूरत में 10 साल मुलाजमत होना ज़रूरी नहीं है। क्या फैमिली पेंशन में तमाम वारिस शरीक होते हैं? याद रहे कि पेंशन किसी फ़र्द की विरासत नहीं होती, इसलिए तमाम वारसों में तरका की तरह तकसीम नहीं हो सकती। ये सहूलत तो मुलाजिम को मुलाजमत के एवज़ मुतल्लका शराइत पूरी होने पर मिलती है और पेंशन के कवानीन के तहत सिर्फ इन्हीं फैमिली मेम्बरों को दी जा सकती है जिनका जिक्र पेंशन कवानीन में दर्ज है। अब कौन से हैं जी फैमिली मेम्बर, कौन से हैं, ये पूरी डिटेल आपके साथ शेयर की जा रही है।
फैमिली में कौन कौन से रिश्तेदार शामिल होते हैं? फैमिली मेम्बरों में दो तरह के रिश्तेदार शामिल होते हैं। पहले तो वो जो मरहूम पेंशन के ज़ेर कफ़ालत तस्लीम शुदा होते हैं, यानी कि इनमें फ़ौक़ियत के लिहाज से फ़ौत शुदा मुलाजिम की बेवा या बेवाएँ, अगर उसने ज़्यादा शादी की हुई हैं, कम सिन बच्चे 21 साल से कम उम्र, गैर शादीशुदा या मुतल्लका बेवा बेटियाँ और फ़ौत शुदा बेटियों के अहल बच्चे भी, ये भी सुन लें, जो बच्चे किसी वजह से अनफिट फॉर वर्क, कमाई खुद करने के काबिल ना हों, इनके लिए उम्र की बलाई हद नहीं है, इनको तायात पेंशन मिलती रहती है। दूसरे वो हैं जो पहली किस्म के हैं, किसी फैमिली के मेंबर के ना होने के सबब, यानी कि पहले वालों में से ना उसकी बीवी है, ना बच्चे हैं, ना माँ बाप हैं, न सबब पेंशन के अहल फैमिली मेंबर मान लिए जाते हैं, बशर्ते कि वो ये सबूत दे सकें कि गुज़र औकात के लिए इनका मरहूम पेंशनर पर इंसार था। इनमें पेंशनर के ज़िंदा वालदैन और बहन भाई भी हैं। अच्छा, पहले जो थे वो बीवी बच्चे थे और वालदैन सेकंड में आते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं, और बहन भाई भी हैं। लेकिन बहन भाई वो जो ये साबित कर सकें कि वो उस जो मरहूम है उसकी ज़ेर कफ़ालत थे। मेंबरों की फ़ौक़ियत, ऊपर मज़कूरा दोनों तरह की सभी फैमिली मेंबरों में पेंशन तकसीम नहीं होती। फ़ौक़ियत के लिहाज से इनकी दर्जा बंदी होती है। अगर पहले बलाई दर्जा वाले मेंबर ना हों तो फिर दूसरे ज़ेरी दर्जा के मेंबर को पेंशन मिलती है। मेंबरों की दर्जा बंदी दर्ज झैल है। पहली किस्म के मेंबर कौन से हैं जी? पेंशनर की वाहिद बेवा या पहली फ़ौक़ियत खातून पेंशन का रंडवा शौहर। ये भी देख लें, अगर खातून पेंशनर है तो उसके शौहर को पेंशन मिलती है, या एक से ज़ायद बेवाएँ और कम सिन बच्चे। अगर फ़ीमेल जो खातून थी, फीमेल और पेंशनर थी, उसका खामिंद वो भी पेंशन का हकदार है। दोबारा शादी ना करने की सूरत में जब तक बच्चे 21 साल के नहीं होते। ये पहली किस्म के मेंबर्स हैं। और दूसरी फ़ौक़ियत है 21 साल से कम उम्र बेटे जब तक वो इस उम्र को नहीं पहुँचे। गैर शादीशुदा मुतल्लका और बेवा बेटियाँ जब तक इनकी शादी नहीं हो जाती। तीसरी फ़ौक़ियत मरहूम बेटे की बेवा है, यानी कि अगर बेटा था और उसकी भी बेवा है। चौथी फ़ौक़ियत मरहूम बेटे की 21 साल से कम उम्र बेटे। पाँचवीं फ़ौक़ियत मरहूम बेटे की 21 साल से कम उम्र गैर शादीशुदा बेटी। और छठी फ़ौक़ियत है मरहूम के बेटे की बेवा बेटी। ये समझने की बात है। दूसरी किस्म के फैमिली मेम्बर हैं, सातवीं थी फ़ौक़ियत वालिद है और आठवीं फ़ौक़ियत वालदा है। नवीं फ़ौक़ियत 21 साल से कम उम्र भाई, इस उम्र का ना हो जाने या 10 साल तक। और दूसरी फ़ौक़ियत गैर शादीशुदा बहन, शादी ना होने तक या 10 साल तक। 11वीं फ़ौक़ियत बेवा बहन, दोबारा शादी ना होने तक या 10 साल तक का अरसा पेंशनर की रिटायरमेंट से शुरू होता है। यके बाद दीगरे फ़ौक़ियत। हाँ, अगर किसी फैमिली मेम्बर को किसी भी वजह से फैमिली पेंशन मिलना बंद हो जाए तो फ़ौक़ियत के लिहाज से इससे निचले दर्जे वाले मेंबर को पेंशन मिल जाती है। नीज़ अगर हालात बदल जाएं तो फैमिली पेंशन दोबारा मिल जाती है। अगर किसी गैर शादीशुदा या मुतल्लका या बेवा बेटी की पेंशन इसकी शादी हो जाने की वजह से बंद हो गई हो और फिर वो मुतल्लका या बेवा हो जाए तो इसकी पेंशन फिर से मिल सकती है। फैमिली पेंशन की दरख्वास्त कैसे दी जाती है? दौरान मुलाजमत वफ़ात की सूरत में तो पेंशन की दरख्वास्त इसी तरह बनती है और मुतल्लका मजाज अफसर इसी तरह इसकी मंजूरी होती है। अच्छा, ये थोड़ी सी डिटेल आप ख़ुद पढ़ लें। मैं जो चीज़ समझाने की है वो एक और है कि पेंशन की रकम, इसमें मेडिकल अलाउंस, ये अलाउंस जो है ये 1/7/2010 से मिलना शुरू हुआ था और ग्रेड 1 तक 15 के पेंशनर को पेंशन की रकम का 25% और 16 और ऊपर वाले ग्रेड के पेंशनरों को इनकी पेंशन का 20% के हिसाब से मिलता है। ये 2010 में शुरू हुआ था। अगरचे पेंशन की रकम इस 1/7/2011 से कुछ इजाफा दिया गया है, लेकिन मेडिकल अलाउंस 30/6/2011 वाली रकम पर मुंजमद कर दिया गया है। पेंशन की रकम में तो बाद अज़ां 12, 13, 14 और अभी भी आपको पता ही है इजाफा होता रहा है, लेकिन ये जो मेडिकल है ये वही मिल रहा है जो फ़िक्स किया गया है। अच्छा, पेंशन बहाली क्या होती है जी? जिन पेंशनरों की कम्यूट शुदा पेंशन 2010 30/6/2010 से पहले बहाल हो गई थी, इनके मेडिकल अलाउंस का हिसाब लगाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं है। जिन पेंशनरों की कम्यूट शुदा पेंशन 1/7/2010 से 30/6/2011 के दरमियान बहाल हुई, इनका मेडिकल अलाउंस बहाली की तारीख से बढ़ गया है। लेकिन जिन पेंशनरों की कम्यूट शुदा पेंशन 1/7/2011 और उसके बाद बहाल हुई, इन्हें मेडिकल अलाउंस वही मिलता रहा जो 30/6/2011 की तारीख को मुंजमद हो गया था।
अगर पेंशन की बहाली के अमल के दौरान 1/7/2011 को फर्जी तौर पर पेंशन की रकम बढ़ी भी तो इससे मेडिकल अलाउंस की रकम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि 1/7/2010 वाली मुंजमद रकम पर ही कायम रहा। ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में भी डिटेल है जी। हुकूमत की तरफ से सभी सरकारी मुलाजमीन की ज़िंदगी का बीमा होता है। इनके दौरान मुलाजमत फ़ौत हो जाने की सूरत में बीमा की रकम मुतलका फैमिली मेम्बर को मिल जाती है। ये अदाबी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रुप इंश्योरेंस एंड द बेवनल फंड्स की इलाकाई बोर्ड की तरफ से होती है। याद रहे कि इस बीमा की माहाना प्रीमियर की अदायगी ग्रेड 15 तक के मुलाजमीन के लिए हुकूमत की तरफ से होती है। इससे ऊपर के ग्रेड वाले मुलाजमीन की तनख्वाह में माहाना प्रीमियम 1090 होती है और बीमा की रकम इस तरह तनासब से, ये पूरे तनासब लिखा हुआ है जी, 35,000। याद रहे कि पेंशन पाने के बाद फौत होने वाले पेंशनर को बीमा की रकम नहीं मिलती, लेकिन बेनौला फ़ंड से कुछ अतिया मिलता है। अगर पेंशनर मुकर्रर उम्र से कबल फौत हो जाए तो ये जो बेनौल फ़ंड है ये कितना अतिया होता है, ये भी पूरी डिटेल है, ये रकम लिखी हुई है पूरी, ये आप पढ़ लें। तो ये डिटेल थी जी। अब ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ, आपको वीडियो लंबी हो जाएगी। कर्ज़े किस तरीके से माफ़ होते हैं, मकान के लिए कितनी ज़मीन, शहीद के लिए बड़े ये मुराद हैं। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ। बच्चों की मुफ्त तालीम और फैमिली पेंशन के, ये एक छोटी सी बात बता दूं कि जो बच्चों की मुफ्त तालीम है ये लोगों को नहीं पता होता। और कर्ज़ों की, अगर मरहूम ने हुकूमत से मकान बनाने के लिए कर्ज़ लिया था, इसकी गैर अदाशुदा बकिया रकम माफ़ हो जाती हैं, ये भी देख लें। और मकान के लिए ज़मीन, अगर शहीद को किसी हुकूमती अदारा की तरफ से मकान के लिए ज़मीन नहीं मिली तो बेवा को या तो शहीद के लिए मखसूस कोटे से प्लाट मिलता है या बेवा इस प्लाट की बजाय नकद रकम ले सकती है। तो ये बड़ी अहम मालूमात थी। और फैमिली पेंशन के लिए कागजात कौन कौन से होते हैं ये पूरी डिटेल लिखी हुई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक मौजूद है, आप फ्री ऑफ कास्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अमीर अहमद साहब के लिए दुआ कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।